हेलो एवरीवन, मैं क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 समझा चुका हूँ। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में पार्ट 2। एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं हिंदी में और जो नोट्स बनाया हूँ वो है इंग्लिश में। Question number 15. What other raw materials are needed by plants for their body building? तो प्लांट्स को क्या और रॉ मटेरियल्स चाहिए अपने बॉडी बिल्ड करने के लिए, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो चाहिए ही, इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम चाहिए। नाइट्रोजन एसेंशियल किस लिए है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए और दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए। ये प्लांट जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेता है? सोयल से लेता है। किस रूप में? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यानी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। Question number 16. How do amoeba and paramecium obtain their nutrition? अमीबा और पैरामीशियम अपना खाना कैसे खाता है? तो अमीबा जो है फूड लेता है टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसको कि हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं, उसकी मदद से। यानी अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। और जब वो अपना एक्सटेंशन करता है और फूड को अंदर कर लेता है तो उसको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक कर दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और फिर वो डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में। अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग मटेरियल जो होता है वो सरफेस तक आता है सेल के और फिर बाहर निकाल दिया जाता है अमीबा के द्वारा। पैरामीशियम कैसे करता है? पैरामीशियम का तो एक डेफिनिट सेल्स होता है, डेफिनिट शेप होता है, इसीलिए फूड जो टेकन होगा वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से होता है जिसको हम लोग माउथ कहते हैं। जहाँ पे भी फूड उसको दिखेगा वो अपनी सीलिया की मदद से फूड को मूव कराता है स्पॉट की तरफ, माउथ की तरफ, और फिर वो सीलिया के मदद से ही माउथ से अपने फूड को अंदर बॉडी के अंदर डालता है, और इस तरह से वो क्या करता है, अपने खाना को, अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? 3 तरह का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? तो 3 तरह का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फूड ब्रेक करता है अपने बॉडी के बाहर में और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना जो है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करता है उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह करके ऑब्टेन करता है बिना उसको मारे हुआ, उसको हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया कुस्कुटा, प्लाज्मोडियम, राउंड वार्म हुआ, लिक्स हुआ, लाइस हुआ, लीचेस हुआ, टेप वार्म हुआ। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म पूरे फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है फिर अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, रोटी, चावल, एप्पल, ऑरेंज, बनाना जो भी खाते हैं उसको मुंह में डालते हैं डायरेक्ट, बाहर में नहीं उसको गला रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको होल पूरे को खा रहे हैं। तो
मान लीजिए चावल खाएं तो पूरा चावल खाएं, उसको मुंह में चबाएं, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, फिर उससे न्यूट्रिएंट्स डिराइव होता है हमारे बॉडी में। और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन और भी बहुत सारे जानवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अलग अलग स्टेप्स क्या है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो डिफरेंट प्रोसेसेस जो है, डिफरेंट स्टेप्स जो है वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। यानी कि फूड को बॉडी के अंदर लेना, इंजेशन, डाइजेशन उसको चबाना, उसको गलाना, एब्जॉर्प्शन उससे न्यूट्रिएंट्स को निकालना, असिमिलेशन उस न्यूट्रिएंट्स से जो एनर्जी निकलेगा प्रोड्यूस होगा उसको यूटिलाइज करना, और इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर थ्रो आउट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि नेम द वेरियस ऑर्गन्स एंड द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन सा ग्लैंड्स इससे एसोसिएटेड है। तो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो है माउथ है, फूड पाइप है जिसको हम लोग ओसेफेगस भी कहते हैं, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और जो ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से वो है सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो लॉन्ग ट्यूब है जो लगभग 9 मीटर का है। ये एक्सटेंड करता है हमारे माउथ से हमारे एनस तक। माउथ जहाँ से हम खाना खाते हैं, एनस जहाँ से हम अपना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द माउथ। इज द फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द माउथ। फूड के साथ क्या होता है हमारे मुंह में, क्या पूरा खाना गला लिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है हमारे माउथ में। तो इसका आंसर होगा कि जैसे ही हम अपने खाने को मुंह में डालते हैं हम लोग उसको चबाना, क्रश करना, छोटे छोटे टुकड़े में बदलना स्टार्ट कर देते हैं अपने दांत के मदद से। सलीवरी ग्लैंड जो है सलीवा सिक्रीट करना शुरू कर देता है। सलीवा के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम लोग सलीवरी एमिलेज कहते हैं। ये हमारे स्टार्च को ब्रेक कर देता है, यानी कि हमारा जो खाना खाएं उसमें अगर स्टार्च है तो उसको ब्रेक कर देगा, कन्वर्ट कर देगा शुगर में। और हमारा जो टंग है वो सलीवा को फूड के साथ मिलने में मदद करता है। और चूँकि फूड जो है हमारे माउथ में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, कुछ समय तक के लिए ही रहता है, इसीलिए हमारे माउथ में फुल डाइजेशन या कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है। हमारे माउथ में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, एक्सपैंड करना, फैलना। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, या जब हम खाना खाए हैं, जब फूड हमारा पास हो रहा है माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टोमक में, स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उस समय क्या होता है हमारा फूड पाइप में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो कि मदद करता है फूड को आगे बढ़ने में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, इसी को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की गैस्ट्रिक जूस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो जूस है, वो लिक्विड है, वो फ्लूइड है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है हमारे स्टोमक में। तो हमारे स्टोमक के वॉल्स में ग्लैंड्स है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और वो सिक्रीट करता है एक लिक्विड को, एक फ्लूइड को, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। एंजाइम पेप्सिन जो है अपना एक्शन नहीं कर पाएगा जब तक कि एसिडिक नहीं होगा मीडियम, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टोमक के वातावरण को क्या करता है, एसिडिक इन नेचर बनाता है, ताकि एंजाइम पेप्सिन अपना फंक्शन कर सके और हमारे प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। यही फंक्शन है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या काम करता है कि जो भी हम खा पी रहे हैं अगर उसके साथ कोई बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है तो उस बैक्टीरिया को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। अब आता है कि एंजाइम पेप्सिन का क्या काम है। तो एंजाइम पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और वो उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदलता है। नेक्स्ट है कि ये तीसरा चीज जो उसमें म्यूकस है, म्यूकस का क्या काम है। तो म्यूकस जो है हमारे स्टोमक के अंदर वॉल्स को, दीवार को, अंदर परत को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कोरोसिव इफेक्ट से। यानी कि अगर ये म्यूकस नहीं रहता तो हो सकता है कि हमारा स्टोमक कोरोडेड हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक नेचर के कारण। लेकिन यही म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है हमारे इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि व्हाट रेगुलेट द रिलीज और एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक। क्या चीज़ कंट्रोल करता है कि कितना खाना हमारे फूड से निकलेगा, हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक जो होता है वो रेगुलेटेड होता है स्पिंस्टर मसल के द्वारा, SPHINCTER। क्वेश्चन नंबर 24B नेम द फॉलोइंग। वन वर्ड में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। वो मसल बताइए जो कि रेगुलेट करता है एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक। तो अभी तुरंत मैंने बताया 24A में स्पिंस्टर मसल। दूसरा है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है। तीसरा है कि द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक का जो प्रोजेक्शन है उसको क्या कहते हैं, उसको विलाई कहते हैं, VILLI। नेक्स्ट नंबर D द मसल दैट रेगुलेट द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनस, उसको हम लोग कहते हैं एनल स्पिंस्टर। नेक्स्ट नंबर E एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस क्या है, तो उसका ATP होगा, एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। F नंबर द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी टूथ इनामेल। 24C व्हाट आर डेंटल कैरीज, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टूथ। डेंटल कैरीज किसे कहते हैं, एक किसी भी दांत के डिफरेंट पार्ट्स को बताइए। जो स्मॉल कैविटीज होल डेवलप कर जाता है हमारे दांतों में, किसके कारण, बैक्टीरिया जो एसिड सिक्रीट करता है हमारे दांत में। जब हम प्रॉपरली अपने दांत का ख्याल नहीं रखते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, गंदगी रह जाता है, उस होल को हम लोग डेंटल कैरीज कहते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स क्या है हमारे टीथ का, इनामेल है, डेंटाइन है, पल्प कैविटी है और गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24D कि डेंटल प्लेक किसे कहते हैं। तो जब टीथ कवर हो जाता है स्टिकी येलोइश लेयर से, किस चीज़ का लेयर से, खाना का, फूड पार्टिकल्स का और बैक्टीरिया सेल्स का, उसको हम लोग डेंटल प्लेक कहते हैं। व्हेन टीथ गेट कवर्ड विथ ए स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स इज नोन एज डेंटल प्लेक। Question number 25 explain how nutrition and digestion and transportation of food takes place in human। यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो फूड जो हम लोग माउथ में लेते हैं, उसको चबाते हैं, वो सलीवा से मिक्स होता है, वहाँ पे डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है, फिर वहाँ से फूड हमारे फूड पाइप के थ्रू, यानी जिसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं, वहाँ से चला जाता है स्टोमक में। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड आउट होता है। गैस्ट्रिक जूस में हम लोग देख चुके हैं पहले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। एंजाइम पेप्सिन जो है हमारे स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से चला जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले रास्ते में जिस जंक्शन पॉइंट ऑफ स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बाइल जूस रिसीव होता है लीवर से और पैंक्रियाटिक जूस आता है पैंक्रिया से। बाइल डाइजेस्ट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे उस फैट को, फूड में जो भी फैट्स होगा। एंजाइम एमिलेज जो है पैंक्रियाटिक जूस में से वो डाइजेस्ट करता है बचे कुछ स्टार्च को, क्योंकि कुछ स्टार्च हमारा माउथ में ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है।
एंजाइम ट्राइप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, बचे कुचे प्रोटीन को। एंजाइम लिपेज जो है ब्रेक कर देता है एमल्सिफाइड फैट्स को, छोटे छोटे फैट में, फैट मॉलिक्यूल्स में। फिर इंटेस्टाइनल जूस जो सिक्रीट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल्स के द्वारा, वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। यहाँ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, उसका न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। और वो उसी विलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है उस डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स लेकर के हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है ब्लड के मदद से, जो कि हम कहते हैं कि एसिमिलेशन हो रहा है। वही एसिमिलेटेड फूड को यूज करता है हमारा बॉडी एनर्जी डिराइव करने के लिए हर सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब वो चला जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा, और बाकी जो बचा कुचा फूड मटेरियल है जो कि नहीं डाइजेस्ट हो पाया है, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है हमारे बॉडी से थ्रोन आउट के लिए आगे के ऑर्गन में पास्ड हो जाता है। ये कंप्लीट डाइजेशन का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कनाल का। ये लगभग 6.5 मीटर लॉन्ग होता है किसी भी एडल्ट ह्यूमन में। ये फिटेड होता है एक कॉम्पैक्ट स्पेस में, क्योंकि इसका एक्सटेंसिव कॉइलिंग है, बहुत सारा ये घुमचाया हुआ होता है। द लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफर करता है अलग अलग एनिमल्स में, ये डिपेंड करते हुआ कि वो किस तरह का खाना खाता है। सेलुलोज टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट देन मीट। सेलुलोज को गलाने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए हार्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कार्निवोर्स से ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा लंबा होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट का। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है रिसीव करता है बाइल जूस को, जो कि लीवर सिक्रीट करता है, और ये रिसीव करता है पैंक्रियाटिक जूस को, जो कि पैंक्रिया सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बनता है कि व्हाट जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। लीवर के द्वारा कौन सा जूस सिक्रेटेड होता है, ये कहाँ स्टोर्ड होता है और उस जूस का क्या फंक्शन है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि लीवर जो है सिक्रीट करता है बाइल, जो ग्रीनिश येलो हो लिक्विड है, और जब ये सिक्रेटेड आउट होता है उसके बाद ये स्टोर्ड होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। और ये हमारा लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। बाइल जो है फंक्शन का दो फंक्शन है, बाइल का मेनली दो फंक्शन है। एक तो ये क्या कर रहा है, जो फूड हमारे स्टोमक से आ रहा है उसके एसिडिक नेचर को ख़त्म करता है, और दूसरा क्या है कि बाइल जो है ब्रेक करता है फैट्स को जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ताकि एंजाइम्स उस पर आसानी से अपना एक्शन कर सके और इजीली डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैंक्रिया क्या है, इसका सिक्रीशन क्या होता है और उस सिक्रीशन का क्या फंक्शन है। तो पैंक्रिया भी एक लार्ज ग्लैंड है जो कि हमारे स्टोमक के पैरेलल होता है। पैंक्रिया सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, और इस जूस में होता है हमारा पैंक्रियाटिक एमिलेस, ट्राइप्सिन और लिपेज। एंजाइम एमिलेस का काम है स्टार्च को ब्रेक करना, डाइजेस्ट करना। एंजाइम ट्राइप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लिपेज का काम है ब्रेक करना हमारे इमल्सिफाइड फैट्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ देख लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग थर्ड पार्ट को या फोर्थ पार्ट को भी वहाँ से देख सकते हैं।
थैंक यू।